शिक्षा के क्षेत्र में आगे जो बढ़ रही है और उनको अपने करियर का थोड़ा वो गुमराह हुई पड़ी है, उनको थोड़ा वो नहीं है कि भाई मैं क्या करूं कैसे करूं, तो उनको थोड़ा गाइड करने के लिए हमने अभी वीडियो लगी। तो हुआ क्या था कि पहले वो लगभग 3-4 साल इधर उधर भ्रम की स्थिति में रही। एक तो बीकानेर में बहुत बड़ा, मैं मानता हूं कि इतना बड़ा भ्रम जाल फैला रखा है, इसलिए बच्चों का यकीन नहीं बन पा रहा संस्थानों पर। इसलिए फैला रखा है कि ना तो वो कोर्स पूरा करवाते हैं, बच्चों से पैसे ले लिए जाते हैं, ना उन्हें नोट्स दिए जाते हैं। मैंने पिछले 6 महीने से भी कि तुम इसको प्राप्त कैसे कर सकते हो। आज जरा सोचिए कि हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही? बढ़ रही है ना। तुम्हें भी आगे बढ़ना होगा। क्या करना है? कुछ भाई अभी तुम, मैं मानता हूं स्नातक कर रहे हो, या मान लीजिए कोई एमए भी कर रहा होगा, एमएससी कर रहा होगा, एमकॉम कर रहा होगा, तो मास्टर की डिग्रियां कर रहा होगा। लेकिन आपको हमारे देखिए हमारे शिक्षण का जो शिक्षा का जो स्तर है या ढांचा है वो है, हमें उसके अनुसार चलना पड़ेगा। भरमार है नौकरियों की। और जरा सोचो इस उम्र में अगर तुम लग जाओगी तो तुम्हें कितना फायदा होगा। अभी तुम्हें जरा सोचिए, अभी तुम लोग 500 रुपए भी संभाल नहीं पा रहे हो ढंग से, लेकिन सरकार तुम्हें महीने के महीने झोली पर रुपया देती है और तुम्हें कुछ समय तक तो यकीन नहीं होगा। तुम पूछोगे मैनेजर साहब से कि सर ये सच में मेरे पैसे, वो सच में बोलेगा खारिज खाते में आया है। तो तुम तैयारी करो। एक बात बताता हूं कि अगर तुमने इस दिखावे के जाल में फंस गए तुम तो कुछ नहीं कर पाओगे। जब रिजल्ट आते हैं और जब कुछ लगते हैं ना कुछ लोग, उनकी इज्जत होती है। समाज केवल उन्हीं को पूछता है जिनका अस्तित्व है, जिनका क्या है अस्तित्व। और आप लोगों को उस अस्तित्व को पहचानना है और उस अस्तित्व को बनाना है। आदमी की केवल सोच और समझ का फर्क होता है जो तुम्हारी स्थिति को सुधार देगा। तो तुम्हें केवल क्या करना है कि तुम्हें केवल अपनी पहचान करनी है, बाकी कुछ नहीं करना। तुम क्या हो तुम जानो, अपने भीतर देखो। तुम्हें वो कुछ प्राप्त करना है, क्यों नहीं कर सकते? 3 साल की मेहनत है, 1 साल की मेहनत। आज सोचिए, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। अभी गवर्नमेंट ने सीईटी लागू कर दिया। आप में से सारी बच्चियां 12th पास है तभी तो यहां है। तो जरा सोचिए कि उन्होंने कहा कि हम अब राजस्थान में जो भी वैकेंसीज होगी उसके बाद आपको पहले एक एलिजिबिलिटी टेस्ट देना होगा जो कॉमन होगा सबके लिए। वो पास करो, यानी प्रीलिम्स के जैसा वो पास करोगे, आगे की भर्ती हो तुम क्या कर सकते हो, फॉर्म भर सकते हो। तो अब पहले क्या हमारे इधर एक जागरूकता का बड़ा अभाव है साहब, पता ही नहीं बच्चों को करना क्या है। तो जैसे मान लीजिए कि आपने सीईटी के फॉर्म भरे, आपने अच्छी तैयारी करी और कुल मिला के सीईटी आपका क्लियर हो गया। उसके बाद में आपने एलडीसी की 14,000 पोस्टें आने वाली है, उनका फॉर्म भरा, अच्छी तैयारी करी, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कब 1 साल में तुम नौकरी लग गए। भाई यह प्रकरण हम शिक्षा क्यों ले रहे हैं? हालांकि जीवन को सुधारने के लिए, जीवन की मौलिकता को समझने के लिए और खुद को मनुष्यता बनाने के लिए शिक्षा दी जाती है। लेकिन आज शिक्षा का एक दूसरा स्वरूप यह भी है कि आपको क्या चाहिए। यह प्रकरण भाई आपका धनार्जन करो ताकि आप अपना परिवार अच्छे से चला सको। केवल गवर्नमेंट जॉब की जरूरत नहीं है। अगर आप में कोई स्किल है तो आप गवर्नमेंट कितनी स्किल की योजना लेकर आ रही है। इसके अलावा अगर मान लीजिए आप खेल कूद में जाना चाहते हैं, आपके पास में कोई कला है तो भी आपके मतलब रास्ते खुले। लेकिन मैं मानता हूं ज्यादातर 90% जो लोग होते हैं वो सरकारी तैयारी। हमारा बीकानेर देखने वाले सभी दर्शकों को जीतू बीकानेरी का नमस्कार। आज हम बीकानेर के बालिका कॉलेज एमएस कॉलेज में आए हैं। यहाँ पर बीकानेर की बेटियों के लिए एक सेमिनार लगाया गया है। हम बात करेंगे कॉलेज के प्रेसिडेंट निर्मा जी से। निर्मा जी, क्या प्रोग्राम है आज का? जी नमस्कार। प्रोग्राम तो ये है कि जो हमने थीम रखी है अफसर बिटिया, तो जो भी महाविद्यालय की है, हमने ये सिर्फ महाविद्यालय की छात्राओं के लिए प्रोग्राम नहीं रखा है, समस्त बीकानेर की बेटियों के लिए हमने ये अफसर बिटिया प्रोग्राम रखा है, ये सेमिनार रखा है, ताकि इस सेमिनार के थ्रू बच्चों तक, छात्राओं तक ये सूचना पहुँचे कि आगे जो वो बच्चियाँ अपने शिक्षा के क्षेत्र में आगे जो बढ़ रही है और उनको अपने करियर का थोड़ा वो गुमराह हुई पड़ी है, उनको थोड़ा वो नहीं है कि भाई मैं क्या करूं कैसे करूं, तो उनको थोड़ा गाइड करने के लिए हमने ज्ञानधारा आरएस एकेडमी से कवि शेरुदान सिंह जी चारण को बुलाया है। वो बहुत अच्छे वक्ता हैं। उन्होंने बच्चों को संबोधित किया, उन्होंने बताया कि वो अपने जीवन में किस पथ को चुने, कैसे चुने और उनकी सभी मुश्किलों को हल किया।
लगेंगे ऐसे सेमिनार? जी जी, हम भले ही शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, छात्राओं से संबंधित जिस क्षेत्र में भी हो, जो उनके स्वास्थ्य के लिए हो, भले शिक्षा के लिए हो, उन पर लाभदायक हो, हम वो सेमिनार ज़रूर करवाएंगे। ये सेमिनार कॉलेज की तरफ से लग रहा है या छात्र संघ आपकी तरफ ये छात्र संघ के द्वारा लगाया गया है। छात्र संघ को महाविद्यालय प्राचार्य ने परमिशन दी है और हम अपनी तरफ से ये प्रोग्राम करवा रहे हैं। हमारे साथ संयुक्त सचिव रितु गहलोत हैं। बताइए इस कार्यक्रम के बारे में। जी, ये ज्ञानधारा एकेडमी के निदेशक है कवि सेरुदानी सर, इनको बुलाया गया है और ये मोटिवेशनल सेमिनार रखा गया है। इसमें बच्चियों को जो भटकी हुई है उनको सही राह दिखाए, इसलिए ये मोटिवेशनल सेमिनार रखा गया है। हमारे साथ और भी बहनें, हम बात जानेंगे उनसे। क्या आपने सेमिनार में सीखा? क्या हमको सर ने ये बताया कि हमने सर ने ना हमको ये बताया, नारी के बारे में बताया, क्योंकि नारी के बारे में बताया कि ना हमने बच्चियों को ये सीखने को मिल रहा है इसमें कि ना हमें मतलब आगे जाके क्या करना है और कौन सा पद हमें चुनना है, कि गवर्नमेंट जॉब लगना है कि नहीं। मतलब सर ने क्या नाम है आपका? चित्रा स्वामी। हमारे साथ और भी बहनें, हम बात करेंगे। आपने क्या कुछ सीखा आज के सेमिनार में? आज के सेमिनार में हमने सीखा कि भटके हुए को राह कैसे दिखाई है, सर ने दिखाई है हमें। और कैसा लगा आज का ये? आज का प्रोग्राम बहुत बढ़िया था। ऐसे इवेंट होने चाहिए कॉलेज में? हाँ, ऐसे इवेंट होने चाहिए कॉलेज में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कोमल।